अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं जी आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मुझे काइंडली आप लोग पहले मैसेज करके बता दें कि आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही। मैसेज करके बता दें कि आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सबको वालेकुम सलाम जी। सबको इज्तिमाई वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। सबसे पहले जुम्मा मुबारक जी सब लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी जनाब, मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट थोड़ा वेट कर लें। कुछ जी, जी। लोग जो आने वाले हैं वो वेट कर लें। तब तक जो है अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाह रहा है, कमेंट सेक्शन भी ऑन है। और जो है आपके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दी है इसका। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके तो लाइव स्ट्रीम में भी आ सकते हैं। और हामिद भी हैं, मैं भी हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो ज़रूर आप जो है ना वो कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। सब लोगों को वालेकुम सलाम। इजतमाही वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफबी पेजेस एंड ग्रुप्स। यार पेजेस और ग्रुप्स में थोड़ा फ़र्क ये है कि जो ग्रुप्स है ना वो बिजनेस नहीं होते। वो एक इंटरनल कम्युनिटी के लिए होते हैं। इंटरनल कम्युनिटी से मुराद ये कि आप अपना ज़ाती तौर के ऊपर एक ग्रुप बनाना चाहते हो, जिस तरह से हमारा ये फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है। इट्स नॉट अ पेज। इसके अंदर हमारे पास पूरी इजाज़त होती है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को, कि कौन लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, कौन लोग नहीं हो सकते। ठीक है। सो जितना भी होगा हम इसको एक सीक्रेट ग्रुप ग्रुप भी बना सकते हैं, जो कि अगर कोई सर्च करता भी है, बाय नेम भी करे, बाय लिंक भी करे, एग्जैक्ट लिंक भी किसी को पता हो इस ग्रुप का, तो जब तक आप मेंबर नहीं होंगे तो वो फेसबुक उसको शो नहीं करवाएगा। सो ग्रुप जो है एक इंटरनल चीज़ हो सकती है, कि आप किसी स्पेसिफिक जो है ना टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, या आपने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन पेजेस जो हैं वो इंटरनल नहीं होते। पेजेस यूं समझ लो कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। अगर आपने पेजेस बना के पब्लिश किया हुआ, दैट मीन्स कि वो पब्लिक के लिए है। वहाँ पर हर तरह की पब्लिश का आना जाना रह सकता है। हर तरह की जो है ना, हाँ वहाँ पे ऐसे जो आप ग्रुप की तरह अपना कंटेंट कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि जी कोई बंदा मेरे पेज के ऊपर आ नहीं सकता, या जो है ना वो लाइक नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। ठीक है। सो इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी।
और सेकेंडली जो है ग्रुप जो है वो काइंड ऑफ एक इंटरनल प्रॉपर्टी और एक इंटरनल चीज़ों के अंदर आ जाता है। खैर दोनों का मकसद तो कम्युनिटी इकट्ठा करना ही है, लेकिन जो पेज है वो थोड़ा सा पब्लिक हो जाता है और ग्रुप आपके पास और राइट्स आ जाते हैं कि आप क्लोज होके जो है ना अपने आप को चला सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम विकास, क्या हाल चाल है आपके? विकास आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लें पहले। अच्छा जी, विकास साहब को शायद आवाज़ हमारी अच्छी नहीं लगी, चले गए। ठीक हो गया सर। बेटे की क्लासेस एंड अपनी भी क्लासेस सो हेक्टिक। यस, आरएम बिल्कुल ऐसी है जी, दो दो क्लासेस। आपकी खैर एक क्लास नहीं, आपकी तो दो चल रही हैं, क्योंकि बेटे की क्लास दिलवाना भी एक एक तरह की क्लास ही होती है। आपको भी टिक के बैठना पड़ता है। सो कोई नहीं जी, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। सर अगर लैपटॉप में वीपीएन ओपन रह जाए और मिस्टेकली प्रोफाइल ओपन कर लें तो। अच्छा अस्मा, मुझे क्लियर करना कि यहाँ पे प्रोफाइल कौन सी, आप फाइवर का जिक्र कर रहे हो कि फेसबुक प्रोफाइल का जिक्र कर रहे हो कि ये जो है ना रह गई ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम विकास। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यार फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बड़े जोशीले बंदे की आवाज़ सुनाई दी है स्ट्रीम के अंदर। नहीं, मैं तो हमेशा ही ऐसे ही अब मतलब सुनने की कोशिश करता हूँ, मैंने लेकिन हमारा शर्फ जी पहली दफा होगा ना, असल में हमें पहली दफा नसीब किया आपने अपनी आवाज को सुनाना या जोशीलापन सुनाना। अल्लाह खैर। ये जो शीलापन तो माशाल्लाह आप ये क्लासेस से ही शुरू हुआ था। वो कहते हैं ना जिसे वो जोश है, लेकिन ये वक्ती उबाला नहीं है, ये वक्ती जोश नहीं है। ये जोश और खरोश इंशाल्लाह अज़ीज़ कायम रहे। इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह पाक खैर रखे जी सबके लिए। जी जनाब हुक्म करें। अ, मैंने एक पेज तो बनाया था, सही है। और अभी तो मैं उसमें मोबाइल फोन पे हूँ। मैं लैपटॉप उसमें ऑन करता हूँ तो हम्म। उसको आप देख लें। मतलब मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नई है। वो कहते हैं ना, हम्म। वो जिस मकतब होता है बंदा, बिल्कुल ही वो जो एबीसी है। तो सिर्फ सही मुझे सही। आप 5 से 10 मिनट दीजिए। मैं सिस्टम ऑन करके तो मैं लैपटॉप के थ्रू उसको एक्सेस करता हूँ, और फिर आप जो है ना उसको रिव्यू कर लें। मैंने अपने शौक से हम्म। बनाया था, मुझे किताबों से हम्म। शौक रहा है, मैंने उस हवाले से ये बनाया है। हम्म। तो बिल्कुल वो इनिशियल मतलब कि अभी उसमें जो है ना बहुत सा काम करना बाकी है। कोई सिर्फ कोई मुझे मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप जो भी बनाया है, इवन आपने बना लिया ना, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वो स्टार्ट लेना ही मसला है। आपने बना लिया, कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला आगे भी चलेगा। मुझे दिखाओ, मैं इंशाल्लाह रिव्यू करता हूँ उसको मैं। सिर्फ मुझे 10 मिनट दीजिए। जरूर, जरूर। ठीक। अच्छा जी, फाइवर प्रोफाइल का आप कह रही हैं। देखो असमा मसला हो सकता है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि एक्टिविटी प्रॉब्लम कर सकती है आपकी, कि आपने 1 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आपने जो है वो जो लैपटॉप ऑन मतलब ऑन कर रहे हो आप अपने, लेट्स सपोज आप लाहौर से ऑन कर रहे हो, और विद इन द वेरी नेक्स्ट आवर आप जो है ना कराची से जाके आपकी प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है, सो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक हो गया, लेकिन दुआ करो कि वो चीज़ डिटेक्ट ना हो। अगर एक दफ़ा हो जाए तो बाज़-औक़ात आप बच भी जाते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि जो वीपीएन्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करो। या अगर आपने वीपीएन्स किसी मकसद के लिए किए हुए हैं, सो आप वीपीएन्स के लिए ब्राउज़र अलग कर दो। मतलब आप जो है अगर क्रोम यूज़ करते हो, सो जो भी आपने वीपीएन की वजह से एक्टिविटीज़ करनी है, या जो अकाउंट्स आपने ऑन करने हैं स्पेसिफिक टेरिटरीज़ के, सो फिर आप उनके लिए ब्राउज़र अलग रख लो, ताकि आपकी इस तरह का दोबारा मिस्टेक दोबारा ना हो सके। बिकॉज़ अगर एक दफ़ा बच गए हो तो फिर अच्छी बात है, बच गए हो, वरना नुकसान आपको हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता नहीं हो सकता, लेकिन बच गए तो अच्छी बात है। सर वैसे ही जनरली पूछ रहा हूँ, हम फाइवर से पे आउट कैसे करें? आई हैव अकाउंट इन यूबीएल एंड पायनियर अकाउंट्स। ठीक हो गया मोहसिन, पायनियर अकाउंट आपका अटैच होता है फाइवर के साथ, ठीक है। हम लोग उसी को यूज़ करके जो है ना उसके थ्रू पेमेंट विड्रॉ करवाते हैं। एंड देन जब आपको पेमेंट पायनियर के अंदर फाइवर सेंड कर देता है, तो फिर आप उसके साथ अपना बैंक अकाउंट अटैच करके तो आप जो है उसको पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं अपने लोकल बैंक के अंदर। ठीक है, सो वो पेमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला लेक्चर होगा, तो इसमें आपको सारा इंशाल्लाह ताला बता देंगे हम लोग। थैंक यू सो मच सर जी। सर अगर फेसबुक पे हम गूगल से कोई फोटो कॉपी कर ले तो क्या उसके भी कॉपीराइट्स का इशू होगा? अच्छा शफक, एक चीज़ याद रख, मैं बाकी सब लोग के लिए भी गाइड कर दूं कि ये जो कॉपीराइट सीन हो गया,
प्लेजरिज्म के अलावा बात कर रहा हूँ, जो जो कॉपीराइट सीन हो गया, क्या उसके ऊपर भी कॉपीराइट लगेगा नहीं लगेगा। ये एक चीज़ याद रखना कि ये वो चीज़ नहीं है कि आपने गूगल से कोई चीज़ उठा के जो है ना अपने आर्टिकल में या अपने पर्सनली इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ कर ली है, तो आपको उसी वक्त जो है ना कोई पेनल्टी आ जाएगी, कोई मामला आ जाएगी, ठीक है। कॉपीराइट हमेशा याद रखना कि वो तब होता है, तब आपको जो है ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है कि जब कोई क्लेम करता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने मेरी फोटो उठाई, मेरी फोटो उठा के एक आर्टिकल लिखा मेरे ऊपर और उसको ना पब्लिश कर दिया, ठीक है। और वो चलता जा रहा है, मतलब 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, आपको कोई कॉपीराइट जो है ना वो स्ट्राइक नहीं आया। लेकिन जिस दिन मुझे पता लगेगा कि मेरे नाम के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मेरी पिक्चर्स भी लगी है और मेरी इजाजत के बगैर लगी है, अब वो फिर वो मेरे ऊपर आ जाता है कि मैंने, अगर तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ा रहे नहीं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो डिलीट हो, वो ख़त्म होना चाहिए या मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी, मुझे गुस्सा आ गया, सो फिर मैं जो है वो गूगल को या जो बाकी अथॉरिटीज़ होती है ना उनको कांटेक्ट करता हूँ जी कि ये कंटेंट मेरा ज़ाती है, जो कि मेरी इजाज़त के बगैर रखा गया है, तो कि इस वेबसाइट को जो है ना पेनल्टी दी जाए, स्ट्राइक दी जाए, ये कंटेंट डिलीट करवाया जाए, ठीक हो गया। ये तब कॉपीराइट आता है, ठीक हो गया। आप फिर अब इस चीज़ का मैकेनिज्म समझने के बाद देखो कि अगर आप गूगल से कुछ इमेज कॉपी करके लगा भी लेते हो, ठीक है, सो वो तब आपको लगेगा जब कोई क्लेम करेगा वहां से। अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा तो बेशक वो 10 साल पड़ी रहे वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए वो इमेजेस उठाओ जो कि इन जनरल थोड़ा सा टच दे रही हो आपको, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। स्पेसिफिक होने का मतलब है किसी इमेज के ऊपर किसी कंपनी का स्पेसिफिक नाम ना लिखा हो, किसी बंदे का स्पेशली नाम ना लिखा हो, और किसी बंदे की तस्वीर ना हो पर्सनली, जो जो कि कल को ऑफेंड हो सकती है जी कि यार ये मेरी तस्वीर क्यों लगा दी इस बंदे ने, ठीक है। सो ऐसी तस्वीरों को अवॉइड करो जिसमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिक होने का खतरा हो या वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। अगर आपकी किसी जाती बंदे की इमेज, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे आप, तो आपको फिर कभी भी कॉपीराइट का स्ट्राइक जो है ना कोई भी नहीं देगा। लेट्स सपोज मैंने अगर किसी रोड की या बिल्डिंग की तस्वीर खींच के लगा दी है, तो अब मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि जी यार वो बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग है, रोज लाखों लोग गुजरते हुए वहां से देखते हैं, तो मैं तस्वीर के पीछे क्या करूं जी कि ये मैंने तस्वीर खींची थी, तो मुझे इसका जो है ना क्रेडिट मिलना चाहिए। सो उसमें कौन सा पैसे मिल रहे होते हैं कि जो बंदा लड़ पड़े जी कि मुझे क्रेडिट दो। सो इस चीज़ को माइंड में रखा करो। जो है एक चीज कोशिश करो कि वो चीज़ें ना उठाओ कि जिससे ऊपर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी हो, किसी कंपनी की डिटेल्स या कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हो जिससे जो है ना वो मसला पड़ सके। इफ चेंज गूगल अकाउंट देन ओपन प्रोफाइल ऑन फाइवर, तब वीपीएन तो नहीं इफेक्ट करेगा। इफ change Google account then open profile on Fiverr, गूगल अकाउंट चेंज करना है। अच्छा, आप ये तो नहीं कह रहे कि गूगल अकाउंट चेंज करने का मतलब कि अगर ब्राउजर के अंदर आपका गूगल अकाउंट कोई और साइन इन है तो फाइवर का अकाउंट आप जो है वो ऑन करोगे। सो नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। फाइवर का अकाउंट अलग है, गूगल का अकाउंट अलग है, तब वीपीएन तो नहीं इफेक्ट करेगा। वीपीएन भाई आपके इंटरनेट के ऊपर एक मास्क चढ़ता है, ठीक है। वीपीएन से मुराद ये होता है कि आपके लैपटॉप से जो भी डाटा सेंड किया जा रहा है वो मास्क हो जाता है, मतलब उसका आईपी चेंज हो जाता है, ठीक है। वो फिर आपके सिस्टम को वो छुपा लेता है। वो फिर सर्वर का सिस्टम जो है ना उसी की सारी डिटेल्स और उसी की सारी लोकेशन आगे जा रही होती हैं, वो आपकी नहीं जा रही होती। सो वीपीएन आपके पूरे सिस्टम के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट करता है, ना कि जो है ना वो आपकी सिंपल एक वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट करता हो। हाँ, वीपीएन भी अब डिपेंड करता है कि आपने जो है वो अलग से रखना है, मतलब पूरे सिस्टम वाला रख किया हुआ है या खाली ब्राउजर वाला किया हुआ है, क्योंकि कुछ ब्राउजर वाले भी होते हैं कि अगले ब्राउजर को इफेक्ट नहीं करते। सो गूगल अकाउंट चेंज करके, ठीक है, गूगल अकाउंट चेंज करके भाई वीपीएन फिर भी नहीं करना आपने। आई क्रिएट अ पेज, प्लीज चेक माई प्रोफाइल, अलीम अंसारी। मैं जी इंशाल्लाह ताला चेक करता हूँ। ट्रिगर टेक वन वोडो क्लब, चलो मैं जी चेक करता हूँ इंशाल्लाह ताला इसको। सर हामिद, मैंने आपको इनबॉक्स किया था, काइंडली चेक कर लें। हामिद, मेराब हैं आपको बता रही हैं कि उन्होंने कोई इनबॉक्स किया था आपको, तो काइंडली उसको जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, उनकी जो क्यूरी है वो सॉल्व कर दें ज़रा। अच्छा जी, आई थिंक माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आवाम आ चुकी हुई है।
एक सवाल जी, कल आप लोगों को मैंने कहा था पेज बनाने के लिए, तो किन किन लोगों ने पेज बना लिया हुआ है, और किसी का कोई मुश्किल या मुश्किलात आई हो तो मुझसे ज़रूर बताएं, ताकि जो है ना इसको हम क्लियर कर सकें। नहीं तो फिर मैं आज आके जो पेज की थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं उनको मैं आपको जो है ना वो करना बता देता हूँ। अलीम, आप ना मुझे पेज का लिंक सेंड करो। ये आपने खैर नाम पूरा सेंड कर दिया मुझे, इसका ना मुझे लिंक सेंड करो आप। जी अस्सलाम वालेकुम विकास। वालेकुम सलाम सर। क्या बात है, बताने को। जी सर। जी जी। मैं अभी ये है, इसको स्क्रीन शेयर जो है वो just hold on। आप मुझे बेशक लिंक दे दो, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं खोल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे यूज़र नेम बता दो पेज का। नहीं, इसका मुझे इसमें आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने उससे एक नई आईडी बनाई है, तो मैंने उसको सेपरेटली जो है वो ओपन किया हुआ है कोई यहाँ पे। प्रॉब्लम नहीं है। आपका पेज आपके सामने ओपन है, आपने यूज़र नेम सेट किया है, मुझे ये बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं किया ना, वो वही तो, क्योंकि मैं वो उर्दू में है, मेरा जो टाइटल है ना पेज का वो उर्दू में अच्छा है। ठीक है। ठीक है, आप ठीक एक है। काम करो, जहाँ पर आप टाइप करते हो ना facebook.com google.com, जो एड्रेस बार है आपकी, ठीक है, बिल्कुल। एड्रेस ये पेज ये ओपन आ है गया, आपका। मैं आपको लिंक में मैंने इसको कॉपी किया है, मैं आपको सेंड करूँ। हाँ हाँ, ठीक कर दो कर दो कर दो। है, ये इसको ऐसे होना चाहिए। आपको लिंक रिसीव हुआ? नहीं, आपने अच्छा प्राइवेट कमेंट की है, ठीक है। आवाज़ किताब किताबें बोलती ये हैं। आवाज़ किताब, यानी मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि हम जितनी आवाज़ कोई किताब किताब, वगैरह। अच्छा ज़ेर नहीं है बीच में। जे नहीं है, वो ठीक। इजाफत जो है ना फारसी वाली यहाँ पे नहीं होगी। वो मुझसे हाँ वो लिखी नहीं जा रही थी कि कैसे वो है उसको ही लिखते नहीं हैं। असल में, वो है ही नहीं हाँ, असल में यहाँ पर। सही। तो अच्छा जी। ये है। सो ये ले जी, शेयर स्क्रीन आप लोगों के साथ है जी। मैं पहले शेयर स्क्रीन आ जाए आपको। ले जी, स्क्रीन आ गई है। आवाज़ें किताब किताबें बोलती हैं, ठीक हो गया जी। अबाउट सेक्शंस के अंदर सेंड मैसेज, आप लोगों का जीमेल अकाउंट आ गया। या जीमेल थोड़ा सा वो बनाना था कोई, ये मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का नंबर पूरा लिखा हुआ है बीच में। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है ना यूएई का। हाँ ठीक है, ये सारा अकाउंट ठीक है। ठीक है, इट्स ओके। जीमेल अकाउंट्स आ गए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बुक्स, पोइट्री, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, अरबिक और पर्शियन, डन है जी। ओके। अबाउट सेक्शन, बस इसमें एक चीज़ कर लेना कि अबाउट सेक्शन जो है ना उसको कंप्लीट करो। और उसको कंप्लीट करने के बाद जो है, इस पेज को देख के मुझे अपनी याद आ गई कि मैंने ज़ाती तौर के ऊपर जो है ना वो एक चीज़ प्लान किया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। खैर मसरूफियत की वजह से मैंने भी एक पेज बनाया था, बट वो किताबों के ऊपर नहीं था, वो था पोइट्री का था। लेकिन वो पोइट्री, वो जो कल मैं बात कर रहा था ना, वो जो उजड़े आशिकों वाली, वो वाली पोइट्री नहीं। खैर मैंने बनाया था पूरा एक अदीबों वाला जो पेज होता है ना, मैंने उसकी पूरी डिज़ाइनिंग की थी। और मेरी मैंने भी बाकायदा नीयत सारे यही है। जो हमारे शायर हैं उनकी किताबें और उनकी जो है ना मामला डिस्कस करना, मैंने तो बल्कि यहाँ तक उस पेज के ऊपर चला दिया था कि हम लोग वीक रखे होते थे कि आज इकबाल वीक है, तो हम इकबाल वीक मनाएंगे। तो इसका मतलब है कि हर हमारे पेज के ऊपर कोई भी अगर कोई पोस्ट करना चाहता है तो वो इकबाल से रिलेटेड होनी चाहिए, उसका शेयर होना चाहिए,
या उसको करना चाहिए। फिर गालिब आ गए, फिर अहमद इस्लाम अहमद आ गए, और फिर जो नए शायर हैं उनका भी सारा था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ टाइम की वजह से। फिर आप जो है ना, इस मेन चीज़ मैंने जो कल काफ़ी ज़्यादा बताया था आपको कि एक अच्छी सी तस्वीरें या कवर लेटर्स वगैरह लगाओ, जो आपके पेज के नीश के अकॉर्डिंग जो है ना वो जा रही होती हैं। और दूसरी बात आ जाती है कि जो अबाउट सेक्शन है ना उसको कंप्लीट करो। अबाउट सेक्शन के अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शंस के अंदर और पूरा ब्रीफ डिटेल के अंदर जो है ना बताओ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपका बेसिकली मकसद क्या है। उसका फ़ायदा होता है कि आप, मैंने आपके सामने जिस तरह पेज ओपन किया ना, तो मेरी सबसे पहले जो नज़र जाती है ना सेक्शंस के ऊपर, वो सही। पिक्चर्स के अलावा बात जो जाती है ना वो अबाउट सेक्शन में जाती है। देखो फिलहाल 1% लाइक कर रहा है, सेंड मैसेजेस हैं, ठीक है, लेकिन यहीं पर जब मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ना कि यार इस पेज के ऊपर है क्या, तो फिर उन्हें पता चल जाएगा कि जनाब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो सही। उससे आपकी ऑडियंस ग्रो बहुत जल्दी होगी, अबाउट सेक्शन जब आपके कंप्लीट होता है। और बाकी सही। फिर रेगुलर आज मैनेजमेंट तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, के जो कंटेंट मैनेजमेंट है उसको मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह ताला। सो फिर उसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर आप अपना कंटेंट शेयर करते रहो। सो वो इसके ऊपर तो वैसे ही बड़े फॉलोअर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। यानी ये जैसे अगर मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, जैसे पीडीएफ है या कोई आम मतलब कि दूसरी किताबें वगैरह हैं, उनसे आप कोई तस्वीर वगैरह बनाते हैं या क्रॉप करते हैं चीज़ों को, अगर मैं वो पोस्ट करता हूँ तो उनके जो पब्लिशर हैं वो कहते हैं कि बगैर किसी तहरीरी इजाज़त के या बगैर किसी चीज़ की आप नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या उनका लिखा हम्म। हुआ बंदा खुद लिखता है, या खुद लिख हम्म। के तो नीचे उनका मतलब कि आप नाम लिख देते हो। जैसे मैं कासिम अली शाह साहब के जो हैं मतलब कि मैं उनको मत सुनता हूँ या उनका पढ़ता हूँ, उनको नीचे लिख दिया। तो इस सूरत में हम्म। क्या है, यानी वो जो पॉलिसीज हैं ठीक है, मैं कंटेंट आपको की या बताता प्राइवेसी हूँ। पॉलिसीज अगर क्या वो हैं? देखो, किसी भी किताब के ऊपर वो जो लिखा होता है ना कि आप पब्लिशर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, ये वो ना, वो उस सूरत में होता है कि आप उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ नहीं छाप सकते। और उसके बाद जो है ना, अगर उसने जो तहरीर लिखी है राइटर ने, मतलब उसने अगर कोई इबारत लिखी है वहाँ पे और उसको आप री राइट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि उसने कुछ और लिख दिया और आपने दो लफ्ज़ बदल के जो है ना वो एक नई तहरीर बना के अपने नाम से पेस्ट कर दी, वो मसला पड़ता है। हाँ, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, पीडीएफ है या कोई भी ऐसा मामला है, आप उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करके उसकी पिक्चर बना के, मतलब मोबाइल से पिक्चर बना के आप उसको पोस्ट लाजमी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी सेफ एंड के लिए नीचे जाके जो है ना, वो जिस तरह कहते हैं ना कि क्रेडिट देना, नीचे आप खाली सिर्फ क्रेडिट लिख के आगे कॉलन लगाओ और उसका बुक का नाम लिख दो आगे से। अगर एक बात, दूसरी बात याद रखना कि आपके ऊपर कॉपीराइट का स्ट्राइक या कोई भी बंदा आपको क्लेम तब करेगा कि जब आप उसको क्रेडिट नहीं दोगे और अपने नाम से उसको पब्लिश करोगे। लेकिन अगर कोई चीज़, किताब है, कोई भी है, सही। अब किताब रखी इसलिए जाती है ताकि लोग पढ़ें। और मैंने अगर कोई चीज़ पढ़ी है किताब, अब लेट्स सपोज कि बाकी सारे लोग किताबें नहीं पढ़ते और मैंने कोई किताब पढ़ी है, मैं पूरी किताब लोगों को रेकमेंड करने की बजाय उसमें से जो मुझे 2 लाइनें अच्छी लगी हैं, मैं अगर वो शेयर कर दूँ जो कि पूरी किताब का निचोड़ होती हैं, तो मेरे ख्याल से फिर इसमें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ये जो लोग नहीं भी पढ़ते उनको भी शौक पता लग जाएगा नॉलेज का। सो ये नॉलेज स्प्रेड करने के लिए होती हैं। सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा कि अगर आप पढ़ते हुए कोई तस्वीर बना के तो उसको लिख देते हो और उससे जो आपको समझ में आ रहा है नीचे अपनी जो है ना बता देते हो कि जनाब हमें भी जो है ना बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। सो कुछ नीचे से कुछ ऐड ऑन कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस नीचे एंड पे सेफ एंड क्लियर कर देना कि किताब का क्रेडिट दे देना, कि क्रेडिट, और आगे कॉलन डाल के उस किताब का नाम दे लिख देना, दैट्स इट। उससे फिर ये होगा कि कोई भी पता कर ले, इवन कोई फेसबुक को क्लेम भी करेगा ना कि इसने मेरी इजाजत के बगैर लिखा है, तो फेसबुक आपको वहां पे डिफेंड करेगा कि जी उसने क्रेडिट दिया हुआ है आपको, उसने अब तो नाम से किया ही नहीं है। ये पॉलिसी वायलेशन खत्म हो जाती है यहाँ पे। सही। ठीक है। अच्छा, एक और बात, मिसाल के तौर पे एज ए विजिटर्स अगर आप इस पेज को विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि उर्दू में भी है, हम्म। पंजाबी में, पर्शियन में, इंग्लिश में अब आप कोई देख रहे हो जैसे, मतलब कि सही। डिफरेंट लिटरेचर की चीजें होती हैं। तो आप जी। कैसे इसको देखेंगे कि ये पेज कंफ्यूज्ड है या टोटली मतलब कि कैटेगराइज्ड है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, देखो या मैं दो कंफ्यूज तीन तब पेजेस होगा, और बना हाँ, लूँ? कंफ्यूज तब होगा कि जब आपने जो है ना वो अदब से हट के, मतलब इस पेज के ऊपर एक पेज मुझे नजर आ रही है, अदब की बात लिखी हुई नजर आ रही है, मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे मुझे किसी गाने का रिव्यू आ जाता है।
फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कोई इस्लामिक पोस्ट आ जाती है, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो फिर मुझे जो है वो डेली बेसिस का कोई करंट अफेयर्स की कोई बातें मिल जाती हैं। ठीक है, कंफ्यूजन फिर होगी कि आप ऊपर लिखा हुआ किताबें बोलती हैं, इसका मतलब ये यहाँ पर स्पेसिफिकली जो बात होने वाली है वो किताबों की होने वाली है, इसके अलावा और कोई नहीं होने वाली। और लेकिन आपने मेंशन तो नहीं ना किया यहाँ पे कि आप उर्दू अदीबों की बात करोगे, इंग्लिश वालों की बात करोगे, पर्शियन वालों की करोगे या अरबिक की करोगे। ठीक है, अगर तो आप इसके ऊपर कंटेंट एक स्ट्रीमलाइन पे रखते हो कि आपका कंटेंट मोटिवेशनल हो सकता है, लोगों को बताने का हो सकता है, अवेयर का हो सकता है, सो किताबों से रिलेटेड सारा कंटेंट आपके पास शेयर होता है, तो फिर कंफ्यूजन कोई नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, ये बात याद रखना। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, सही। बट द कंटेंट की जो कैटेगरी होगी दैट विल कंफ्यूज द पब्लिक कि आप कर क्या रहे हो। अब मैंने ओपन किया और मैं इस पेज को लाइक करूंगा सिर्फ इसीलिए कि मुझे कोई अच्छी बातें पता लगें, मैं उसको कॉपी कर सकूं और आगे लोगों को भी स्प्रेड कर सकूं, यार चलो डेली बेसिस पे कोई अच्छी बात मुझे पता चल जाती है, मैं बच्चों को भी समझा सकता हूँ, मैं अपने सर्कल में भी समझा सकता हूँ। लेकिन पता लगे कि अचानक से वहां पे आपने कोई ना कोई नया गाना आ गया तो ठक करके रिव्यू भी आ गया उसका, आपने ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया, तो ये चीज़ कंफ्यूज करेगी। लेकिन अगर किताबों से रिलेटेड है, चाहे वो इंग्लिश में आए, चाहे वो पंजाबी में आए, चाहे वो आप पर्शियन में करो, बट अगर वो नॉलेज से रिलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। सर आपकी आवाज़ कट रही है जी विकास। यही था बस। और ठीक है। इसमें यानी अगर मैं बिलफर्ज अगर किसी यूट्यूब से कोई चीज़ उठाता हूँ, जैसे किसी बुक्स के हवाले से, जैसे कासिम अली शाह साहब रिव्यूज़ देते हैं, डॉक्टर अजहर हम्म, वहीद हैं, ठीक है, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, बिलफर्ज अगर उनको अगर यहाँ पर पोस्ट किया जाए तो यार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बस सिंपल एक बात कहनी है कि आपने क्रेडिट दे देना नीचे, बस सेफ हो ठीक जाओगे। हो गया। बिल्कुल जिस सही। चैनल से ले रहे हो ना, जिस चैनल का वो सोर्स है, अब कासिम अली शाह का जो है ना वो चैनल है बकायदा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सो आप उस चैनल का क्रेडिट नीचे दे दो, वीडियो क्रेडिट गोज टू फलाना चैनल, बस खत्म हो जाएगी बात, कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं आएगा। परफेक्ट। देखो उन्होंने एक बात याद रखना, इस चीज़ के कंफ्यूजन मैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ एक चीज़ के ऊपर कि हर चीज़ को उठाते हुए इतना डरने की कोशिश, इतना अपने आप को कॉम्प्लेक्स या उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि जाके आपने अगर किसी को कोई चीज़ उठा के लगा दी है तो आपको अगले 2 घंटे के अंदर जो है ना घर से उठा के भाग जाते हैं। इतना लॉ स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे, है ज़रूर है कि वो आपको उठा सकते हैं, लेकिन इतना लॉ स्ट्रांग नहीं है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर विक्टिम रह चुका हूँ इस चीज़ का, सो मैं इसीलिए जानता हूँ इन सारे मसलों को, एफबीआई को, साइबर क्राइम सेल को जो है ना, मैं ज़ाती तौर के ऊपर भुगत चुका हूँ इन सारी चीज़ों को। सो ये लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आप कोई चीज़ अगर इंटरनेट से उठाते हो ना, बस सिंपल ये चीज़ किया करो कि जहाँ से उठा रहे हो उस चीज़ को क्रेडिट दे दो, तो दैट्स इट, खत्म। इसके बाद आपको कोई जो है ना वो पॉलिसी वायलेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता, आपको कुछ छेड़ नहीं सकता यहाँ पे। बिल्कुल सही। ठीक है। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट सर जी चलते हैं। मैंने उसके सर जी यूज़र नेम सेंड किया है, ठीक हो गया। मैं आप लोगों का पेज चेक करता हूँ जी यहाँ पे। अलीम का भी पेज आया हुआ है, वो भी एक दफ़ा से चेक कर लूँ ज़रा मैं, एंड देन उसके बाद फिर जो है हम, ओ यार, और उसके बाद फिर जो है ना हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर जी चलते हैं। मैंने सर जी यूज़र नेम सेंड किया था, ठीक। अच्छा यार, कल हम लोगों ने जो पेजेस बनाए थे मैं उसी को ओपन कर रहा हूँ, और कल पेज हमने बनाया था जी अनम की दुकान का। यार वैसे मुझे बोलने में ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है। कल तो शौक शौक में या उसमें हम लोगों ने एज अ फन बना लिया था, लेकिन ये बोलना मेरे ख्याल से मुझे बड़ा ही गैर मुनासिब लग रहा है कि मैं बार बार बोलूँ कि अनम की दुकान, अनम की दुकान। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा गैर मुनासिब लग रहा है। सो मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और मैं आज बोलने के लिए हद तक नाम नहीं चेंज करूँगा, खैर बोलने की हद तक मैं इसको अनम की दुकान नहीं, मैं कुछ और बोलता हूँ। दुकान खाली बोल लेते हैं, दुकान वाला पेज बना लेते हैं जी हम। ठीक है, दुकान वाला अपना मतलब किसी खातून के नाम को इस तरह से यूज़ करना मुझे ज़ाती तौर के ऊपर जो है ना बड़ा
मसला रहता है। कल मुझे ख्याल नहीं आया, आज अभी अभी बात करते हुए मुझे ख्याल आ रहा है। ठीक हो गया जी। हमने जो दुकान का पेज बनाया हुआ है ना, मैं आज इस तरह बात करूंगा। हमने जो दुकान का पेज बनाया ना, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने किस तरह से लेके चलना है। सेटिंग पैनल और कंटेंट मैनेजमेंट जो है ना, मैं आज बता के देता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना इसको इंस्टाग्राम स्टार्ट करेंगे, और इंस्टाग्राम का पेज के साथ कैसे इंटीग्रेशन करवानी है, वहां पर कैसे मामला चलते हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो कवर करेंगे। ठीक है। सो आज जो 15-20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर है हमारे पास, हम उसमें जो है ना ये चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जब भी आप लोगों ने पेजेस बनाने हैं तो फेसबुक के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जी। फेसबुक कहता है जी कि आप कुछ इनसाइट्स वगैरह हो जाते हैं आपके पास, कुछ और चीज़ें जो होती हैं इन डेप्थ आप लोगों को चीज़ें जाके वो दिखा रहा होता है। सो इनसाइट्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ अभी। क्योंकि इनसाइट्स को देखते हुए हम अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। कर सकने का मुराद ये है कि उसके मुताबिक देखते हुए कि स्टार्ट चल क्या रहे हैं, हम फिर जो है ना अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट शेयर करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। वो चीज़ें सारी आ सकती हैं। अच्छा जी, फेसबुक आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर खुद भी बता रहा है कि आपके पास जो है ना वो 13 स्टेप्स हैं पेज कंप्लीट करने के, जिसमें से आपने 9 स्टेप कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अब 9 स्टेप वही वाले थे कि हम लोगों ने प्रोफाइल और कवर लगा दी, डिस्क्रिप्शन कर दी, कोई नंबर, नाम, ईमेल्स, ये वो सारी चीजें जो है ना हमने ऐड दी, वो चीजें सारी लगा दी। अबाउट सेक्शन में बताया इन चीजों को फिल आउट करना है आप लोग कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हम सेक्शन के अंदर जो ईमेल सेक्शन होता है ना, जहाँ से आपसे ईमेल आया होता है। ठीक है। सो ईमेल जब आप उसको प्रोवाइड करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके सामने जो है ना फिल वक्त के लिए वो जो एक वेट वेट करने वाला जो एक आइकन होता है ना, एक वो सामने आ जाता है। वो फिल वेटिंग होता है कि जब आप फेसबुक को ईमेल प्रोवाइड करते हैं ना किसी भी पेज के लिए, सो इस ईमेल के ऊपर एक वो वेरिफिकेशन मेल भेजता है। आप सिंपली उस ईमेल लॉग इन करके वहां से वेरीफाई के बटन पे तो सामने ग्रीन टिक लग जाएगा। मतलब आपकी ऑडियंस को एक और चीज प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि ये फायदा है। फेसबुक खुद बता लाजमी वेरीफाई करना जी। इसके बाद जी द इम्पॉर्टेंट चीज, आप लोगों के पास एक सेटिंग पैनल आ रहा है साइट के ऊपर। आप लोगों ने अपने पेज का सेटिंग पैनल ओपन करना है, और आप लोग कुछ ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर आपको जो है ना वो ऑप्शन ही ऑप्शन नजर आती हैं। मैं थोड़ा सा सेटिंग पैनल, ये यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, देन इसके पास आपके पास ये पूरा का पूरा सेटिंग पैनल जो है ना यहाँ से ओपन हो जाता है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ें बता देता हूँ जो कि रेगुलर यूज़ होने वाली हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर आज सच मैं इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा जो है ना वो एम्फसाइज नहीं करूँगा। फिलहाल जो पेजेस को सेटअप करने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर किसी क्लाइंट के लिए भी आप लोग काम कर रहे हो तो आपको पता हो क्या चीज़ कहाँ पर है, कैसे सेट करते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस पैनल के अंदर से जो है ना पेज मैनेजमेंट के लिए सेटअप होती हैं। जिस तरह आपके पास, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पेजेस के ऊपर आप कोई पेज ओपन करते हो तो साइड के ऊपर आपको जो है वो एक मैसेंजर बॉक्स ओपन हो जाता है, और आप लोगों से जो है ना वो मैसेजेस करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ आ जाती है कि आप मतलब स्टार्टिंग के अंदर ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेजेस को सेट करना कि अगर कोई मैसेज आपको करता है तो आप किस तरह से जो है ना वो आपका पेज ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड कर देता है कि जी अभी हम अवेलेबल नहीं है। सो जैसे ही कोई बंदा अवेलेबल होता है तो आपके साथ जो है ना कॉन्टैक्ट किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ताला इस पैनल के ऊपर देखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जी यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ऑप्शंस जो है ना वो पूरी नज़र आ जाए यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। अब स्क्रीन को जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर लो अपने पास यहाँ पे, ताकि जो है ना वो और अच्छे से आप लोगों को वो नज़र आना शुरू हो जाए। अब मुझे स्क्रीन कैसी नज़र आ रही है? अच्छा, वो जूम इन हो गया है। ठीक है, एक नंबर और बड़ा कर देते हैं। चलें जी, ये अच्छा ये बाहर जा रही है। ठीक हो गया जी। ये आपके पास एक इस जगह पे रख देते हैं। अच्छा जी, जनरल सेटिंग है पहले आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा।
जनरल सेटिंग के अंदर आप लोगों ने आके यहाँ पे जो है आपके पास पेज की विजिबिलिटी आती है। फिलहाल पेज आप लोगों को बताता जी कि पेज आप लोगों का पब्लिक ही है, प्राइवेट नहीं होता। अगर आप लोग पेज यहाँ से इसको जो है वो अनपब्लिश करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग जो है यहाँ से आप अपने पेज को जो है ना वो अनपब्लिश कर सकते हैं। विजिटर पोस्ट, आप अपने विजिटर्स की पोस्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं कि कौन कर सकता है या सिर्फ आपने ही अपने पेज के ऊपर पोस्ट करनी है, ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। न्यूज़ फीड्स, ऑडियंस और विजिबिलिटी, पोस्ट के ऑडियंस के लिए जो है ना वो पोस्ट की विजिबिलिटी कैसे होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ से आके ना सेट कर सकते हैं। अलाउ न्यूज़ फीड और न्यू फीड ऑडियंस सिलेक्शंस एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शंस फॉर दिस पेज, मतलब आप न्यूज़ फीड्स की और ऑडियंस के लिए जो अपनी पोस्ट की विजिबिलिटीज़ है ना उसको आप ऑन करते हैं कि नहीं करते, मतलब ये सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद पोस्ट की शेयरिंग, पोस्ट शेयरिंग स्टोरीज ऑन, स्टोरीज आप लोगों ने ऑन करनी है कि नहीं करनी, ऑफ करना चाहते हो, स्टोरी वाला फीचर आपको नहीं पसंद तो आप लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हो। मैसेजेस कैन पीपल कैन कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली, बिल्कुल ऐसे है जी। अगर आप चाहते हो जी आपको लोग आपके प्राइवेट पेज के ऊपर ही जो है आपको मैसेज करें या ना करें, उनको ऑप्शन देनी है कि नहीं देनी, तो आप लोग यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये बात ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है ना प्राइवेट मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो आप जो है ना वो अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑप्शंस को लॉक कर सकते हो। टारगेटेबिलिटी, टैगिंग एबिलिटी सॉरी, कि आप अलाउ करते हो कि लोग आपके पेज को अपनी पोस्ट के अंदर या अपने नाम के अंदर जो है ना वो टैग करें और कहीं पर भी जो है ना वो लगा दें। सो यस, कि ये डिपेंड करेगा कैटेगरी के ऊपर। अगर का आपने बिजनेस का पेज चला रहे हो, लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप वगैरह है, तो लोग अक्सर टैग कर देते हैं कि जी फलानी शॉप के ऊपर जो है ना वो यहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। सो आप टैगिंग ऑन रखो, ताकि जो है ना अगर कोई आपको टैग कर रहा है तो आपको जो है वो आपके पेज के ऊपर जो है ना नई ऑडियंस आ सकती है यहाँ पे। ठीक हो गया। जो यहाँ पर इसके ऊपर जो एक अच्छी मतलब समझ लो कि ऑप्शन हमारे काम आती होती है मोस्टली, वो आती है जी यहाँ पर कंट्री रिस्ट्रिक्शन। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन के अंदर आपके पास ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे एंटर कंट्री और कंट्रीज, मतलब एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज को भी आप जो है ना वो एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है कि हाइड। अगर लेट्स सपोज इसका मतलब ये होता है कि मैंने अगर यहाँ पर पाकिस्तान लिख के ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया ना, ओनली शो दिस पेज टू व्यूअर इन दीज कंट्रीज, और मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया, तो मुझे इस पे मेरे पेज को सिर्फ और सिर्फ वही लोग विजिट कर सकते होंगे जो कि पाकिस्तानी आईपी से मुझे विजिट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुझे विजिट कर रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया के लिए वो पेज बैन हो जाएगा। मतलब बैन से मुराद ये है कि फेसबुक उसको ओपन ही नहीं होने देगा, उन्हें फिर वीपीएन करना पड़ेगा, पाकिस्तानी आईपी चाहिए होगा, और यहाँ से जो है ना फिर वो चीज़ें वो ओपन होगी यहाँ से। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से मैं ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन आ रही होती हैं, एक तो होता है कि ओनली शो पेज टू दीज विजिटर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज, और एक हो जाता है हाइड पेज फ्रॉम दीज कंट्रीज। ठीक है। सो अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करके ओनली शो कर देता हूँ वहां पे, तो सिर्फ पाकिस्तान को शो होगा, पूरी दुनिया को खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो जो जो यहाँ पे मुल्क लिखा होगा उस मुल्क में वो पेज बंद हो जाएगा, बाकी पूरी दुनिया के लिए चलता रहेगा। आप कहते हो जी यहाँ पे आपने कोई पेज बनाना है, तो आप चाहते हो जी उसके अंदर, अब ये थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देने लगा हूँ कि बाजू का जब आप लोगों को पेजेस, मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हम वैसे जो है ना ये चीज़ें बड़े टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं जब पेजेस को बिल्ड करते हैं। सो उस चीज़ में हम लोग करते हैं कि जी हमें अपने ऑडियंस के ऊपर जो है ना, मतलब पेज के ऊपर ऑडियंस ही जो चाहिए वो यूएस की चाहिए, यूके की चाहिए, या यूरोपियन कंट्रीज की चाहिए, एशियन की चाहिए नहीं। सो हम यहाँ से जो है ना अक्सर औकात ये लगा देते हैं, और मतलब यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस तरह से पूरे यूरोप की कंट्रीज जो जो आ सकती है ना, उन टेरिटरीज को शामिल किया और यहाँ पर ओनली शो करवा दिया है, ओनली शो पेज इन दीज कंट्रीज शो करवा दिया। उससे ये होगा कि अगर कोई पाकिस्तान से हमारे पेज को विजिट करता है उसको तो पेज मिलेगा ही नहीं, सर्चेज में भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी वो विजिट कर ही नहीं पाएगा। फेसबुक उसको जो है ना वहां से रोक देगा। उससे फिर फायदा ये होता है कि हमारे पेज के ऊपर जो भी ऑडियंस आती है ना, हमें कंफर्म होता है कि वो आ रही है उसके थ्रू, मतलब वो उन्हीं कंट्री से आ रही है जहां से हम चाह रहे होते हैं। बाकी के लोग जो है ना उसको विजिट कर सकते हैं, तो ना जो है ना उसको फॉलो वगैरह कर सकते हैं वहां से। ठीक है। सो यहाँ से इस ऑप्शंस का इस्तेमाल हम लोग जो है ना अपने पेज की टेरिटरीज को स्पेसिफिक करने के लिए बड़ा इस्तेमाल करते होते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब जी आपके पास एज रिस्ट्रिक्शन आ जाती है।
एज रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि जी हमारे पास यहाँ पे जो है वो पीपल 17 एंड अबव आ जाता है, 18 अबव आ जाता है। फेसबुक आपको अलाउ करता है जी कि आप 13 साल तक की जो है ना कम से कम प्रोफाइल बना सकते हैं, मतलब 13 साल तक की जो है ना आपकी अगर एज आती है, लेट्स सपोज अगर आप अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 5 या 6 साल तक की लिखते हो ना, तो फेसबुक आपको अकाउंट बनाने ही नहीं देगा, आपको रोक देगा जी कि आप अभी अंडर एज हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक अकाउंट ऑन फेसबुक, कुछ इस तरह से मैसेज आपको शो करवा देगा। बट वो कम से कम 13 साल करता है आपको, तो 13 साल की अगर आपकी उम्र बन रही है जो डेट ऑफ बर्थ आपने एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन अकाउंट, तो आपको जो है ना वो अलाउ कर देता है। ठीक है, सो एज रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप चाहते हो जी आपका पेज थोड़ा सा कंटेंट जो है वो मेच्योर कंटेंट शेयर करते हो आप लोग, तो आप जो है ना यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि पीपल 19 ईयर्स अबव के 19 साल से ऊपर वाले सिर्फ देख सकते हैं, 21 साल से ऊपर। तो जिस प्रोफाइल के ऊपर, जिस प्रोफाइल की डेट ऑफ बर्थ से लेके जो आपने बताई होगी, डेट ऑफ बर्थ से लेके आज के दिन तक की अगर उम्र जो है वो 17 साल से कम और इस रेडियस से नीचे जा रही होगी ना, तो उस बंदे को भी पेज शो नहीं होगा। वो बंदा पेज डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जो है ना वो विजिट नहीं कर पाएगा उस पेज के ऊपर। तो यहाँ से आप लोग जो है ना वो चीज़ें सेट कर सकते हो। खैर इन चीज़ों का इतना इस्तेमाल नहीं होता, हम लोग नहीं करते, इस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पेज की मैनेजमेंट के लिए और इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो ये आती है, इसे बोलते हैं जी पेज मॉडरेशंस। पेज मॉडरेशंस क्या होती हैं, ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना वो एक अपलोड करने के लिए भी फाइल दे देता है कि आप सीवी एस फाइल, मतलब एक्सेल शीट की फाइल जो है ना वो आप अपलोड कर सकते हो, और ऐड वर्ड्स, फ्रेजेस और इमोजीज जो है ना वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया फरहान, ठीक है जी, कॉमा लगा दिया, कॉमा सेपरेट करने के लिए होता है जब यहाँ, ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर जो है ना अपना नाम लिख दिया फरहान अहमद, ठीक हो गया, और यहाँ से जो है ना मैंने इसको ऐड करवा दिया, उसने ये देखो कि नीचे फरहान जो है ना मुझे ऐड कर दिया, फरहान अहमद ऐड करवा दिया मैंने। होगा क्या, इस पेज मॉडरेशन का मतलब अगर लेट्स सपोज कि आपके पेज के ऊपर जो है ना आपने क्वालिटी को मेंटेन रखने का मकसद ये है कि आपका पेज फैमिली ओरिएंटेड है और यहाँ पे कोई गाली गलौज नहीं चलती, कोई एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहता, तो आप, लेकिन आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते जी कि आप 24 घंटे पेज के मॉनिटरिंग पे बैठे रहो कि कोई भी अगर किसी ने कोई गाली वाला कमेंट किया है तो आप जो ना उसको डिलीट कर दो, वहां से अब्यूसिव कमेंट को ना डिलीट करो। लेकिन उसके लिए आप पेज मॉडरेशन में जाके जो भी अब्यूसिव वर्ड्स हैं या जो भी जो है मतलब समझ लो कि लोग एक दूसरे को जो है ना बुरा भला बोलते हैं, वो सारे के सारे कमेंट्स, वो सारे के सारे जो है ना वर्ड्स यहाँ पे आके ना आप लोग ऐड करवाते रहो। इसका फायदा क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा पेज के ऊपर कोई नाम लिखेगा, वो चीज़ लिखेगा ना, तो फेसबुक उसके उस कमेंट के अंदर से उस वर्ड को निकाल लेगा। अब मैंने यहाँ पे देखो कि फरहान अहमद लिख के इसको ऐड करवा दिया, अब होगा क्या कि मैं अगर कोई भी कमेंट में जाके लिखूंगा कि माय नेम इज़ फरहान अहमद, आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मेरा कमेंट पब्लिश हो जाएगा। लेकिन क्या करेगा, क्योंकि फरहान अहमद के ऊपर जो है ना वो मैंने मॉडरेशन पे ऐड लगाया हुआ, तो वो आई एम सिर्फ यहाँ पर करेगा, जो मेरा नाम जो वर्ड होगा ना जो कि इसके साथ मैच करता है उसको उठा लेगा, उसको पब्लिश नहीं होने देगा। तो इस तरह से आप अपने पेज की क्वालिटीज को और अपनी ऑडियंस के लिए जो है ना वो उसकी वर्थ को जो है ना वो बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए आप लोग यहाँ से कोशिश करते हो कि जी के जितने भी अब्यूसिव लैंग्वेजेस और इस तरह के मामला है ना, आप उनके ऊपर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखते हो और यहाँ से ऐड कर सकते हो। कुछ इमोजीज ऐसी हो सकती हैं, यहाँ पर उसने इमोजीज भी दी हुई हैं कि आप इमोजीज ऐड कर दो। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, इमोजीज यहाँ से ओपन होती हैं और मैं कहता हूँ जी कि ये जो कौन सी वाली है, ये जो हंसने वाली है ना, हा वाली, मैं कहता हूँ जी कि ये वाली इमोजी जो है ना वो बैन होनी चाहिए। तो आपने इसको ऐड किया और सिंपली यहाँ से जो है ना वो ऐड ऑन कर दिया। अब ये देखो कि एक इमोजी ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब कोई भी इमोजी नहीं लिख सकता और कोई भी जो है ना यहाँ पे फरहान अहमद जो है ना वो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ से ना फिलहाल एक काम करता हूँ कि मैं ना एक वर्ड लिख देता हूँ, रॉन्ग, ऐसे ही रॉन्ग मैंने लिख के ऐड कर दिया, रॉन्ग लिख के ऐड कर दिया और एक इमोजी मैंने ऐड कर दिया वो सिखाने के लिए। मैं इसको सेव कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक हो गया।
और फिलहाल सिर्फ इतना सा काम है कि आपने सेव कर दिया। ब्लैक से मैं पेज के फ्रंट के ऊपर आऊंगा ना, तो फिर मैं आप लोगों को ये टाइप करके भी दिखा दूंगा कि मैं किसी जगह के ऊपर जो है ना इसको टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, सो अच्छा जी, पेज मॉडरेशन हो जाती हैं, उसके बाद एक प्रोफेनिटी फ़िल्टर आपके पास आ जाता है। प्रोफेनिटी फ़िल्टर भी एक सेम वो चीज़ आ जाती है जिसके अंदर आपके पास एक चीज़ आ जाती हैं जी कि आप जो है ना इसके लेवल सेट कर सकते हो कि मीडियम है कि स्ट्रॉन्ग है। अब प्रोफेनिटी फ़िल्टर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों को नहीं पता होते। मतलब हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो लोग गलत समझते हैं या गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो अंग्रेज़ों को तो नहीं पता होता। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमें नहीं पता होते। तो प्रोफेनिटी फ़िल्टर क्या काम करता है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स, कोई भी फ्रेजेस या कोई भी ऐसे जुमले जो है ना वो किसी अगर स्पेसिफिक कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा एज ऑफेंसिव मार्क हुए हुए हैं ना, सो अगर वो जुमले भी हमारे पेज के ऊपर कोई लिखता है ना तो फेसबुक उसको रोक देगा। वो ऑटोमेटिकली रोक देगा अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है तो। अगर ये ऑफ है तो फिर वो नहीं रोकेगा। अगर आप इसको मीडियम या स्ट्रॉन्ग के ऊपर रख देते हो तो फिर तो वो हर लफ्ज और हर फ्रेज को जो है ना वो चेक करेगा कि जो भी चीज़ यहाँ पर कमेंट हो रही है। बट इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाना खैर एज सच कभी कभार जो है ना वो आपके लिए मसला भी खड़ा कर देती है। मसला इस सूरत में खड़ा करती है कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि यार कुछ भी लिखो, यहाँ पे कोई पोस्ट ही नहीं होता। तो क्योंकि फेसबुक जो है ना वो फिर हर तरह के ऊपर कमेंट्स के ऊपर जो है ना फिर वो मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए आप मॉडरेशंस को इस्तेमाल करो। मॉडरेशंस इस्तेमाल करके जो है ना फिर आप लोग जो है ना इसको ज़रूर आप अपने पेज को जो है ना वो मेंटेन रख सकते हो। उसके बाद ही आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आ रही होती है, ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली आपके पास। आप अपने पोस्ट को ट्रांसलेट करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते, तो ट्रांसलेट का एक बटन आना। आपने अक्सर देखा होगा कि पेजेस के ऊपर कोई पोस्ट वगैरह पढ़े होते हैं ना, कोई चीज़ अगर आप उर्दू में खास तौर पे पढ़ रहे हो तो वो ऊपर एक ट्रांसलेशन का बटन आ जाता है। सो यहाँ से आप लोग वो चीज़ें जो है ना वो सेट ऑन कर सकते हो अपनी, करना है कि नहीं करना। उसके बाद आपकी कमेंट्स की रैंकिंग है। कमेंट्स की रैंकिंग आपने देखा होगा कि मोस्टली जब क्या चीज़ होती है कि जिस कमेंट के कमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, जो लाइक सबसे ज़्यादा होते हैं ना, ये डिपेंड नहीं करता कि किसने पहले किया, किसने बाद में किया। मतलब वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कमेंट नहीं आ रहे होते, वो एक रेटिंग में आना शुरू हो जाते हैं कि जिस कमेंट के ऊपर ज़्यादा लोग कमेंट करना शुरू करते हैं वो सबसे ऊपर होता है, बेशक वो सबसे लेट क्यों ना हुआ हो, वो लेकिन वो सबसे ऊपर आ जाता है। अगर वो आप लोगों ने आज वो चीज़, मुझे पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा ये पर्सनली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेज की रैंकिंग के ऊपर किसी और चीज़ से ऊपर जाके। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है कि जिसका सबसे लास्ट कमेंट होगा वो ऊपर रहेगा और बाकी जो है ना वो पुराने कमेंट नीचे जाते रहेंगे। मैंने वो रैंकिंग शैंकिंग नहीं रखी। आप भी अगर नहीं रखना चाहते तो यहाँ से आके जो है ना इसको आप ऑन ऑफ इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जी हमारे पास जो है पेज की डाउनलोड है। पेज डाउनलोड करना चाहते हो आप लोग तो आप इजीली कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपने जितनी भी पोस्ट जो भी मीडिया वगैरह शेयर किया होता है फेसबुक के ऊपर, तो वो आपको एक पूरा एक ऑफलाइन डाटा टाइप जो है ना वो आपको दे देता है, ताकि आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हो। मर्ज पेज की ऑप्शन के अगर आपके पास दो डुप्लीकेट पेजेस हैं तो आप उनको आपस में मर्ज कर सकते हो। आपकी ऑडियंस को जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज, ऑडियंस उसकी ऑलमोस्ट सेम आ जाती है। आपको दो दो मैनेज करने पड़ रहे हैं तो उनका नाम जो है ना ऑलमोस्ट सेम होता है, कैटेगरी उनकी सेम है, तो आप लोग उनको मर्ज करके जो है ना सारी ऑडियंस को एक ही जगह पर ले आओ। लेकिन इस ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत कम करना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका जो पेज है ना वो अनपब्लिश होने का खतरा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ना बहुत कम इस्तेमाल करना। और जी कल शायद एक सवाल आया था जी कि क्या हम लोग अपना पेज रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ये आपके पास जनरल टैब के सबसे लास्ट ऑप्शन जो आती है वो आपके पास डिलीट पेज की आती है। जैसे ही आप लोग उसको क्लिक करते हैं तो आपको जो है ना परमानेंटली डिलीट दिस पेज, डिलीट और आगे आपके पेज का नाम लिखा होगा वो कर देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं पेज डिलीट करने के लिए तो फेसबुक पेज को डिलीट कर देगा, लेकिन 14 दिन का टाइम देगा आपको कि 14 दिन के अंदर अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अपना दिमाग चेंज कर लेते हैं कि नहीं भाई डिलीट नहीं करना, तो वापस उसी वक्त जाके आप लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन 14 डेज के बाद अगर आपने कोई रिस्पॉन्ड ना किया तो फिर वो पेज परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो दोबारा रीएक्टिवेट नहीं हो सकेगा, वो रिकवर नहीं हो पाएगा। सो 14 डेज का आपको वो टाइम देता है। नेक्स्ट अभी जर्नल के नीचे आपके पास एक मैसेजिंग आ जाती है। मैसेजिंग टैब के अंदर आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और उसको सेटअप किस तरह से करना है वो भी इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आप लोगों के पास जो आ रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग अ मैसेज कॉन्वर्सेशन, कोई भी बंदा आपको जो है ना वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो कहाँ से कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। उसके बाद ये आपके पास जो है ना वो मैसेज सेटअप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। उस सेटअप के लिए सिंपली आपके पास सामने एक सेटअप का बटन बना हुआ है, क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपको जो है ना वो एक ये मैसेज टैब में मुझे अलग से लेके जाएगा। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर इनबॉक्स में ले आता है। इनबॉक्स में लाने के बाद यहाँ पे मुझसे जो है ना वो सेट करवाएगा ऑटोमेशन रिस्पॉन्ड और ये वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये देखो अब ऑटो रिस्पॉन्ड आपके पास आ गया। ये साइट के ऊपर आपको जो है ना वो बता रहा है कि ऑटो रिस्पॉन्ड क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया। रिप्लाई इंस्टेंटली, मैं पहले जो है ना आप लोगों को एक टैब्स ओपन करके बंद करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। ग्रीट पीपल हो जाता है, मतलब ये आप ओपन करते हो तो ये ग्रीटिंग वगैरह जो आप देना चाहते हो, इंस्टेंट रिप्लाई आप ओपन कर देते हो यहाँ पे। इसका फ़ायदा यहाँ पे क्या होता है कि कोई आपको जो है ना एक इंस्टेंटली रिप्लाई यहाँ पर कर दिया जाएगा। आप यहाँ से इसको एडिट करो और एडिट करते हो ना तो यहाँ से आप अपना मैसेज जो है ना वो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे थैंक यू फॉर मैसेजेस, वी आर अवे, कांट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। ये आपको जो है ना एक मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। बट यहाँ पर आप लोग अपना कस्टम मैसेज कर सकते हो कि हेलो, उर्दू में बेशक टाइप करना, आप उर्दू में टाइप कर दो कि बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का, हम आपको जल्दी जो है ना वो कांटेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का, हम आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये आपने मैसेज जो है ना वो लिख लिया, मतलब आपकी अपनी मर्जी है, बेशक उर्दू राइटिंग में जना, बेशक आप उसको मैसेज लिख दो तो दिस योर इंस्टेंट रिप्लाई अवे मैसेज आपके पास आ जाता है जी कि आप अवे हैं यहाँ से, तो आप जो है ना मैसेज करते हैं। सो ये आपके पास मैसेज सारे आपने आपको ऑप्शन यहाँ पे सारी मिल रही हैं इंस्टेंट रिप्लाई करने के लिए, शेयर इन्फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप जैसे ही कोई टैब ओपन करते हैं ना तो आपको जो ना वहाँ पर क्वेश्चंस बने हुए आ जाते हैं और वो सिर्फ पर बटन टाइप चीज़ आ जाती है कि आपका नंबर क्या है, क्या आप ऑनलाइन है कि नहीं है। आप लोग वो सारे के फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखो ऐड क्वेश्चंस आ रहा है। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस करता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ आर यू अवेलेबल राइट नाउ, आर यू अवेलेबल राइट नाउ, और नीचे से जो है ना ऑटोमेशन रिस्पॉन्ड इसका जो है ना वो क्या होगा, यस वी आर। मैंने जो है ना इसका रिस्पॉन्ड भी सेट कर दिया। रिस्पॉन्ड सेट करने के बाद जो है ना सिंपल, अब ये देखो कि यहाँ पे आपको सिंपल वो बता भी रहा है कि जैसे ही कोई बंदा आपके पेज के ऊपर आके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, खोलेगा ना विंडो, तो उसके सामने जो है ना ये इस तरह के जो है ना क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे और आस्क का बटन होगा। उसको भी टाइप नहीं करना पड़ेगा और आपको भी जो है ना उसी वक्त रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि आप रिप्लाई करो उसको वहां पे। ठीक है, आप सिंपली जो है ना वो यहाँ पर आस्क के बटन पे क्लिक करेगा तो ये हो जाएगा कि एक फर्स्ट स्टेप आपका कि आप अपने ऑडियंस को जितना ज़्यादा आसानी दोगे ना अपने पेज के ऊपर, आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि लोग आपके पेज के साथ एंगेज रहते हैं। ठीक है, सो ये ऑटोमेशन प्रोसेस याद रखिएगा कि क्लाइंट सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना फोकस करवा रहे होते हैं कि मेरा जो पेज है ना वो इंस्टेंट रिप्लाई के ऊपर है। क्यों, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो रिप्लाईज और ये इन चीज़ों से जो है ना आपका रिस्पॉन्स रेट बड़ा एक्टिव रहता है। रिस्पॉन्स रेट अगर आपका 90% से अबव है ना तो एक ग्रीन टिक आपके मैसेज के साथ हमेशा लग जाता है, लगा लगा आ जाता है कि ऑडियंस को पता लगता है जी कि बड़ा प्रोएक्टिव है रिप्लाई करने में और बड़ा जल्दी जो है ना रिप्लाई करते हैं। सो ये लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि जी इनसे जल्दी बात की जा सकती है। सो ये नॉर्मली आप अपने जो है ना वो डेली जिंदगी में भी देखो कि जहाँ पर आपको जो है वो कोई अगर लेट रिप्लाई करे तो आप उसको बाज़ कहते हैं कि यार इसको मैसेज ही नहीं करता है, दो दो घंटे बाद जाके जवाब देता है। ठीक है, लेकिन जो इंस्टेंटली रिप्लाई आपको मैसेज कर देता है तो उसकी अहमियत हमारी नज़र में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये पेजेस इस तरह की जो ये वाली जगह है आपको इन सारी चीज़ों को जो ना मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले आपके लिए कर रही होती है। तो मेक श्योर कि इस चीज़ को जो ना आप लोग अपने पेजेस के लिए भी जाके सेट करो, ग्रेटिंग फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस को रखो यहाँ पे, जो है ना उसके बाद आप लोग जो है ना जो भी आपको ऑप्शन यहाँ से मिल रही, इंस्टेंट रिप्लाईज की मिल रही है, ग्रीटिंग्स की मिल रही हैं, उनको सारा सेट करो
और जो है ना अपने पेज को जो है ना यहाँ से बनाओ। सिंपली आपके पास यहाँ पर एक सेव की ऑप्शन आ रही है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करो तो आपके ऑप्शन जो है ना वो सेव हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है जी। और अवे मैसेज भी आपको आ गया था यहाँ से। अवे मैसेज के बाद आपके पास जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई, आपको वो भी आ गया था। इंस्टेंट रिप्लाई आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा कि आपको कोई अगर कोई मैसेज करता है तो आप उसी वक्त उसको रिप्लाई कर, फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको ना रिप्लाई वहां से कर देता है, ठीक है जी। सो मैं वापस चलता हूँ यहाँ से मैसेजिंग के टैब के ऊपर और हम सेटिंग के टैब पर वापस आते हैं। उसके बाद ये पेज इन्फॉर्मेशन, द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये रिसेंटली फेसबुक ने जो है ना यहाँ पर पेज इन्फॉर्मेशन का एक टैब जो है ना वो ऐड कर दी है। सो यहाँ पर आप लोग अपनी जो अबाउट सेक्शन की कुछ डिटेल से नेक्स्ट स्टेप पे को 2-3 चीज़ों का फर्क पड़ता है, यहाँ पर आके जो है ना अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और आप लोगों ने यहाँ से आके लाजमी इसको करना है कंप्लीट। उसके बाद जी नाम आपका, मुझे नीचे कमेंट नज़र आ रहा है, क्या क्या हम लोग अब नाम और यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यार आप कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। अगर आपके पेज की ऑडियंस जो है ना वो एकदम से जो है ना वो बूस्ट पकड़ गई है तो फिर वो आपको आपका नाम कभी भी चेंज नहीं करने देगा। और नाम भी आप चेंज कर सकते हो तो आप अपने पुराने नाम के साथ कुछ ऐड करोगे तो शायद वो आपको जो है ना वो दे दे। आप जिस तरह ये पेज का नाम है आनम की दुकान, और आप जो है ना इसके साथ ऐड कर देते हो ना कि इट्स अ क्लॉथिंग ब्रांड या डैश लगा के कर देते हो तो शायद आपको ये चीज ऐड करने की इजाजत दे दे। लेकिन आप कहते हो जी अनम की दुकान चेंज होके यहाँ पर क्लॉथिंग ब्रांड रख दूं नाम में इसका, तो ये नहीं होगा। मतलब वो पूरा का पूरा आपको पुराने नाम की बाकियात को कभी भी ख़त्म नहीं करने देगा फेसबुक। इसीलिए नाम और यूज़र नेम बड़ा सोच समझ के रखें जी, क्योंकि ये समझ लें कि ये वन टाइम ही होता है। दोबारा फिर आपको जो है ना वो पॉलिसीज़ आप जितना मर्ज़ी कॉन्टैक्ट करते रहो, आप डायरेक्टली फेसबुक को मैसेज भी करोगे तो वही आपको जो रेगुलर मैसेज भेजते रहेंगे, नहीं जी हमने आपकी एप्लीकेशंस को पढ़ा है तो बट राइट नाउ वो एलिजिबल नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ये वो सारा कुछ मैसेज करते रहेंगे आप। सो आप लोग बड़ा सोच समझ के करें। देन कैटेगरीज आ गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी यहाँ पर देखो कि आपको ईमेल्स, वेबसाइट सारे कुछ जो है ना ऊपर मिल रहा है, लोकेशंस वगैरह यहाँ से आप लोगों से मांग रहा है। एंड देन इसके बाद आप लोगों के सर्विसेज एरियाज आप लोगों से मांग रहा है कि अगर आप अपने सर्विसेज एरियाज को कहाँ कहाँ और किन किन एरियाज के अंदर जो है ना वो पहुंचा सकते हैं। एडिशनल लोकेशन डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे कि और इस ऑप्शंस के अलावा आपके हेड ऑफिस के अलावा कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो भी आप लोग एड्रेसेस और बाकी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओपनिंग आवर्स आपके पास, पेज की ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ओपन विद सर्विस चार्जेस, टेम्परेरी सर्विस चार्जेस आपके पास आ जाते हैं कि क्या टेम्परेरी क्लोज है। जिस तरह से आजकल ये कोविड की सिचुएशंस आ थी तो काफ़ी बिजनेसेस जो है ना वो टेम्परेरी तौर पे बंद हुए थे, तो आप अपने पेजेस के ऊपर लिख सकते हैं जी यहाँ पे कि मैं टेम्परेरी जो है ना बंद कर रहा हूँ इसको, या जो है ना सर्विस हम लोग टेम्परेरी सर्विस चार्ज, ओपन विद सर्विस चार्जेस लेंगे। मतलब अगर कोई आपको पहले नॉर्मली आपकी डिलीवरी फ्री होती है लेकिन आजकल के दौर के अंदर जो है ना आप क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम है तो आप कह रहे हो कि जी हम कुछ टाइम के लिए जो है ना वो डिलीवरी लेंगे, तो आप यहाँ पर ओपन विद सर्विस चार्जेस कर सकते हो, ठीक हो गया। ऑपरेटिंग एज यूजुअल, मतलब कोई अगर फर्क नहीं पड़ा आपके बिजनेस को, जो मर्जी बार जितना मर्जी तूफान आया हो तो आप एज यूजुअल कर दो कि पुरानी तरह चल रहा है। कोविड के लिए कुछ अलग से उन्होंने अपडेट दी हैं, इसको भी यहाँ से सेट करें, ये भी आपको इस पैनल के अंदर आके मिलती हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आपके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन है कोविड के हवाले से, अगर कोई आप लोगों ने जो है वो डेस्टिनेशन और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हुई हैं पॉलिसीज़ वगैरह अपने साइट के अंदर, तो आप लोग यहाँ से लिंक उसका ऐड कर सकते हैं। पॉलिसीज़, इम्प्रेसमेंट, प्रोडक्ट्स लिस्टिंग आपके पास यहाँ पर आ जाती है। प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप अपने ऐड करो, कोई भी है, अगर कोई फूड का बिजनेस चला रहा है अपना तो उसके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप लोग ऐड करो ताकि जो है ना यहाँ पे आवाम को पता चल सके, ठीक है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें आप लोग सेल कर रहे हो। उसके मतलब यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ है अपनी इन प्रोडक्ट्स को जो है ना वो लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर आके करना है। प्राइस रेंजिंग आपके पास आ गया और अदर अकाउंट्स ऐड करना, ये हम लोग ऑलरेडी उस चीज़ में देख चुके हैं, बट इन्फो के अंदर जाके कुछ एक आधी चीज़ का और इजाफा हो जाता है, तो यहाँ पर भी आके इस पेज को जो है ना आप लोगों ने कंप्लीट करना है और इसको देखना है। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, यहाँ पे आप लोगों के पेज रोल्स आ जाते हैं। पेज रोल्स के बारे में बता दूं, सर जब हम क्लाइंट्स के लिए पेज मैनेज करते हैं तो उसका फेसबुक अकाउंट पे पेज बनाते हैं या अपने, इसमें मिसाल पेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जिस तरह देखो कल मैंने पेज बनाया था लाइव, अब लेट्स सपोज कि ये अनम की बिहाफ पे मैंने पेज बनाया, अनम ने आके मुझे रिक्वेस्ट किया एज क्लाइंट के जी मुझे पेज बनाना है और मुझे बना के दे दें, और ये मैंने अपनी प्रोफाइल पे बना ली है, ठीक है। अब ये आपका बड़ा टाइमली कमेंट आया, तो क्योंकि मैंने जो अभी विंडो ओपन की है उसके ऊपर मैं यही बताने लगा हूँ कि आपने पेज बना लिया, सारा सेटअप कर लिया, अब अगले बंदे को हैंड ओवर कैसे करना है वो चीज़ आ गई है।
सेटिंग के अंदर ही आपके पास पेज रोल्स की ऑप्शन आ रही होती है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ना क्या कहते हैं, असाइन अ न्यू पेज रोल आपके पास आ जाता है कि आप यहाँ पर सिंपली लिखें। अब अनम अगर लाइव हैं तो मुझे अपना बेशक ईमेल एड्रेस सेंड कर दें यहाँ पे, मैं जो है ना उनके यहाँ पर एडमिन बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस टाइप करूंगा, या अगर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है बंदा, सो अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में बंदा है तो आप उसका नाम, लेट्स सपोज मैं हामिद का टाइप करता हूँ यहाँ से, कि हामिद का मैंने टाइप किया और मुझसे जो है ना यहाँ पर वो लिस्ट में बता देगा, ये रहे जी, मैंने हामिद का ओपन किया और उसके सामने जो है ना यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है कि एडिटर है, एडमिन बनाना है, मॉडरेटर बनाना है, एडवर्टाइजर बनाना है, एनालिटिक्स बनाना है। तो आपके के किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, उसको हैंड ओवर करना है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको एडमिनशिप दोगे। सो आप एडमिन बना के तो सिंपली आप ऐड का बटन जो है ना वो ऐड ऑन कर दोगे, तो होगा क्या कि फेसबुक आपसे एक दफ़ा आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड पूछेगा कि जो ना क्या ये चीज़ जो है ना वो आप असल में हो कि नहीं हो। अच्छा, अनम ऑनलाइन है, उनका कमेंट अभी जो है ना वो पकड़ उनका कर देते हैं। उन्हें देखते हैं और उनको जो ना पेज उनका हैंड ओवर कर देते हैं। इट्स जी। ओके, नहीं मेरे पास नहीं आ रहा जी। अनम मुझे ठीक है, मैं जब तक आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं आ सकते तो मैं आपको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है जी। एक ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाती है कि जिस बंदे को आपने हैंड ओवर करना है पेज, सो आपको उसकी फ्रेंड लिस्ट में होना लाजमी है, ठीक है जी। आप दोनों एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में होगे तो फिर ही आपका नाम यहाँ पर टाइप होगा और आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये फिलहाल देख लो, यहाँ पर एक एडमिन आ रहा है, मैं हूँ, तो मैं यहाँ से जितने चाहूँ एडमिन ऐड कर सकता हूँ, जितने चाहे मॉडरेटर बना लूँ, जितने चाहे जो है ना वो एडिटर्स को यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, ठीक है जी। सो आप मिशल, अगर आप अपने प्रोफाइल पे ही पेज बनाते हैं, क्योंकि क्लाइंट तो आपको अपनी जाती प्रोफाइल का लिंक दे नहीं सकता, यूजर नेम पासवर्ड नहीं दे सकता, और ना आप अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड दे सकते हैं। तो सिंपल ऐसे ही होता है कि आप जब सना कर लोगे, करने के बाद सिंपली आप अपने आप को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। सिंपली मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ से जो है ना अब मेरे पास ऑप्शंस आ रही है किसी और को एडमिन बना के, तो मैं अपने आप को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो ये पेज टोटली जो है ना वो अनम को हैंड ओवर हो जाएगा, मेरा इसके साथ फिर कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर अनम जो है वो ऐड करें तो करें, बट यहाँ से जो है ना मतलब जो आपका क्लाइंट है, यहाँ से आपका जो है ना वो मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जी पेज रोल्स के बाद आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट टैब आता है जी, यहाँ पे आ रहा है जी कि इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम के अंदर आते हैं कि हमारे, मैंने आपको कहा था जी इंस्टाग्राम की इंटीग्रेशंस क्या है। सिंपल है जी कि आप इंस्टाग्राम के पेज पर आए, मतलब यहाँ पर टैब पर आए, आपके जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको यहाँ से आप लोग सिंपली लिंक करवा सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि फिर आप एक ही प्लेटफॉर्म से रहते हुए दोनों को जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखो, डिपेंडिंग ऑन देयर अकाउंट एक्सेस फेसबुक पेज इंस्टाग्राम अकाउंट में हेल्प मैनेज थिंग्स ऑन बोथ सच एज कंटेंट, एड्स और इनसाइट्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका पेज इंटीग्रेट हो जाता है एज फुल एडमिन आपके इस पेज के साथ, सो आपका जो इंस्टाग्राम का पेज होगा, मतलब वो ये जो दुकान हमने बनाई है ऑनलाइन, सो उसकी सारी चीजें आप लोग एक ही पैनल से, इसी पैनल से आपको आगे कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग इसी फेसबुक के ऊपर रहते हुए आपको अलग से इंस्टा पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट आप जो यहाँ पर शेयर कर रहे हो, आप यहीं से बना के तो उसको शेयर कर दो, वो इंस्टा के ऊपर भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और सेटिंग ऑफ परमिशंस हो जाएगा, सेटिंग और परमिशंस भी आपको यहीं पर ही सारी मिल जाती हैं। तो सिंपली आपका कनेक्ट का अकाउंट का बटन नजर आ रहा है, क्लिक करो, आपसे इंस्टाग्राम का जो है ना वो अकाउंट और पासवर्ड पूछेगा और उसको जो है ना यहाँ पे लिंक करवा दो। दैट्स इट जी, सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट अब जी व्हाट्सएप आ जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आप लोग का आजकल आ रहा है, आ जाता है यहाँ पे कि हाँ, अब कल मैंने ऐड टू कॉल टू एक्शन बटन ऐड करवाया था ना, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करवाने के बाद मैंने कहा था जी वहाँ पे जी व्हाट्सएप की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, वो इस वजह से नहीं थी आ रही क्योंकि यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप का नंबर ऐड नहीं करवाया हुआ, ठीक है जी। आपका अगर व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर ऐड होता है तो फिर जो है ना आपको वहां पर जहाँ पर सेंड मैसेज की ऑप्शन आ रही थी ना, वहां पे एक डायरेक्ट व्हाट्सएप की भी आ जाती है। सो आजकल व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इन है और जो है मोस्टली यूजर्स आपको जो है वहीं पर ही कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना अकाउंट जो है ना यहाँ पर व्हाट्सएप बनाओ। व्हाट्सएप का जो आपका अकाउंट नंबर है अपने पेज के साथ कन्फिगर करो ताकि आप एक कॉल टू एक्शन बटन लगा सको और क्लाइंट को एक और आसानी दे सको कि वो आपको फेसबुक नहीं बल्कि व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट कर ले और आप जो है ना उनके साथ अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करो, कौन सा कंट्री है व्हाट्सएप के लिए, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करते हो, देन यहाँ पर जो है ना नंबर ऐड कर दो। सेंड कोड की बटन आ रही है, आपको फिर वो ना मैसेज
उसके ऊपर नहीं भेजेगा। अगर लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ ना, तो आपको ये आपके नंबर के ऊपर नहीं भेजेगा, जो कि सिम वाला मैसेज आता है वो वाला नहीं आएगा, आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही आएगा। मतलब व्हाट्सएप की चैट के ऊपर एक फेसबुक का एक सिक्योरिटी कोड का एक चैट आ जाएगी, तो वहां पर आपको कोड भेजेगा और वो कोड आप यहाँ पर एंटर करोगे, सो नेक्स्ट आपका जो अकाउंट है ना वो व्हाट्सएप के साथ भी लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, सो अब जब यूजर्स आपको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर, एंड देन आप उनको वहीं पर ही कम्युनिकेट कर सकते हो। सो ये बाज़-औक़ात ये मोस्टली लोग जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर ही कॉन्फ़िगर करते हैं। क्यों? कि जो अब अभी जो सबसे ज़्यादा मीडियम यूज़ होता है वो आपका व्हाट्सएप होता है एज़ कम्पेयर टू आपका मैसेंजर है। ठीक है जी? तो ये सारी सेटिंग्स आप लोगों के पास है। फिल वक़्त के लिए जो है ना, जो आपका जो सेटिंग पैनल है वो इनमें से ही रहता है। मतलब आपको जो है ना और ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस मैसेजिंग के ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसको भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना बहुत यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएँगी एडवांस ऑप्शन में। रिक्वेस्ट फीचर्स, हाई वैल्यू और मैसेजेस और ये वो सारा कुछ है। ठीक हो गया जी? सो इन चीज़ों को भी पढ़िएगा आप लोगों का पेज सेटअप वगैरह करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है यहाँ पे। ठीक है जी? सो मैं अब पेज के मेन चीज़ के ऊपर वापस आ जाता हूँ। मेन के ऊपर थोड़ा-सा मैं कंटेंट के बारे में बता दूँ। फेसबुक की जो है ना पॉलिसीज़ के बारे में और क्या मामलात ऐसे हैं। कंटेंट के बारे में वो एक ही चीज़ कहता है जी कि कोई भी मामलात ऐसे हों कि जो अगले की इन्फॉर्मेशंस को जो है ना वो मसले मसाइल वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। आप जो है ना वो कोई पॉलिटिकल जो है ना वो मामलात नहीं कर सकते। लेकिन ख़ैर यहाँ पे तो बहुत कुछ चलता है, बट वो पॉलिसी वायलेट हो भी जाती है, बायपास हो जाती है उन चीज़ों से। जो भी इसके अलावा जी फेसबुक कहता है जी कि यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ड्रग्स सेल नहीं कर सकते। ड्रग्स से मुराद ये है कि वो दूसरे वाले ड्रग्स नहीं, मतलब ड्रग्स मेडिसिन्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, मेडिसिन्स वगैरह आप लोग सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा फेसबुक आप लोगों को डायरेक्टली कह रहा है जी कि आप लोग जितना हो सके यहाँ पर जो है ना वो कंटेंट अपना शफ़ाफ रखें और रेगुलर अपडेट करते रहो यहाँ पे, ठीक है? रेगुलर अपडेट यहाँ पर जो है ना अपने आप को करते रहो। जितना ज़्यादा रेगुलर अपडेट करोगे, पेजेस के ऊपर कंटेंट आता रहेगा, तो आपके पेज जो है ना वो ऑटोमैटिकली, ऑर्गेनिकली जो है ना वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है होगा जी? सो कंटेंट किस तरह से शो करना है, ऐसा-ऐसा से जो है ना वो इसी तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी कि आपको कितनी पोस्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पेज बहुत अच्छा है, मतलब ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, तो आप जितना मर्ज़ी शेयर करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मर्ज़ी कंटेंट शेयर करो। 10, 20, 50 आप लोग करना चाहते हो तो पोस्ट आप लोग शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? जो तंग करने वाली अवाम होती हैं, उनका क्या करें? व्हाट्सऐप तो बहुत ही पर्सनल होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर उसके लिए आसान हल ये होता है कि आप व्हाट्सऐप 2 बन जाते हैं। अब तो हर मोबाइल के अंदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप जो है ना व्हाट्सऐप 2, आप एक हर ऐप की जो है ना वो डिटो कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट ऐप बना लेते हैं। सो आप 2 नंबर्स के ऊपर, हर बंदे के पास आजकल 2 ही नंबर होते हैं। मेरे पास भी साथ ही 2 नंबर चलते हैं। एक वो जो है जो आप लोगों के पास है, और एक वो जो है जो मेरा पर्सनल है, जो कि मेरी फैमिली के पास है। तो वो जो आप 2-2 बना लें अलग-अलग से, सो फिर उसके ऊपर मैनेज हो सकता है। वरना ये बात आपकी सही है, व्हाट्सऐप जो है ना फिर वो बड़ा मसला कर जाता है कभी-कभी। बहुत ज़्यादा ब मैसेजेस आपको आते हैं। सो जी जनाब वाला, ये आपके पास एक पूरी पेज का सेटअप कल से हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैंने कोशिश की है कि मैंने बड़े बेसिक लेवल से, हो सकता है बड़े लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा यहाँ पे, कि मैं एक-एक ऑप्शंस को जो है ना वो समझा रहा हूँ यहाँ पे। उसका एक वजह है कि मैं एक-एक ऑप्शंस को यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने, क्योंकि ज़ाती तौर पे यहाँ पर भी ऑप्शंस नहीं कि जी आपने खुद काम नहीं करना, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपको एटलीस्ट इतना हद तक ज़रूर नॉलेज दे दी है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर जाके पेज मैनेजमेंट और सेटअप की गिग बना के शुरू हो जाते हो ना, सो आप लोग उसका पेज किसी का भी चला सकते हो वहाँ पे। ठीक हो गया? जाके आप बेशक गिग बनाओ, 2 दिन है आपके पास फेसबुक पेज मैनेजमेंट के ऊपर, देखो कि लोग क्या-क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने पास रखो, एंड देन उसके बाद जो है ना जाके ऑफ़र्स करना शुरू करो लोगों को। एक तो वो चीज़ आ जाती है, दूसरा इस चीज़ की तरफ आ जाती है कि जो चीज़ आप लोगों को जब एक-एक ऑप्शंस का पता होगा कि कौन-सी चीज़ क्या होती है और किस ऑप्शंस का क्या मकसद होता है, तो फिर ही आप जो है बाकी सारे मामलात को देख सकते हैं या किसी और के लिए परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए बाज़-औक़ात जो है ना वो लेक्चर थोड़ा-सा लंबा भी, और आप लोगों को अगर लगता हो कि शायद बोरिंग होता हो लेक्चर, तो मेरा मकसद ये होता है कि यार अगर किसी को नहीं भी पता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑलरेडी जानते हैं चीज़ें, मतलब
वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, ज़रा अच्छे उनका माहौल जो है ना, घर का माहौल या बाकी जो माहौल है ना, बड़ा ब्रॉड किस्म का है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग जो हैं मतलब इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से या इतना ज़्यादा फेसबुक इन चीज़ों से फ़ैमिलियर नहीं होते। सो उनके लिए वो चीज़ों को ले जाना साथ में जो है ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सो जो लोग बोर होते हैं जी, उनके लिए फिर थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लो, यही कह सकता हूँ मैं। लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ नॉलेज वाली बातें तो बीच में होती हैं। सो आप लोगों ने जी पेज सेटअप करें अपना सारा, ठीक है जी। अब ये देखो कि कल से एक पेज बनाया हुआ है और मैंने जो पोस्ट किया हुआ था 10 लोग, फेसबुक ने देखो कि अभी लाइक 1 है, लेकिन फेसबुक ने ऑर्गेनिकली बताया कि 10 लोगों ने आपके पोस्ट को रीच किया हुआ है। मतलब ये जो पोस्ट लगाई, कवर लगाया था ना, इस कवर को फेसबुक ने जो है ना बाकी लोगों के सामने शो करवाया और लोगों ने इसको देखा है। मतलब पोस्ट एंगेजमेंट तक भी आई है, मतलब लोगों ने इसको रोक के क्लिक भी किया और उसको देखा भी है। तो मतलब यहाँ पर देखो कि अगर आप जितना ज़्यादा अपने पेज के ऊपर अपने कंटेंट को अप टू डेट रखते हो और अपने कैटेगरी के मुताबिक शेयर करते हो, तो आपको पेजेस के स्टैट्स बहुत ऊपर जाते हैं, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलता है और आपको ऑर्गेनिक रीच भी मिलती है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जो है ना कंटेंट को अपडेट करते रहो और फेसबुक खुद आपको प्रमोट करता है जी, आपको ऐसा बाज़ औक़ात आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिर्फ़ ऑडियंस ग्रो करना होता है। क्वालिटी मेंटेन रखो, आवाम कहीं नहीं भागती आपकी। ठीक है जी? तो किसी का सवाल हो तो ज़रूर कर ले। बाकी 2 दिन के लिए मैंने आपको टास्क दे दी है कि अपना फेसबुक पेज मैने सेटअप और पेज मैनेजमेंट के लिए जो है ना आप अपनी गिग्स बनाएँ जाके। बाकी जो पेड कैंपेन्स है वो भी इंशाल्लाह ताला बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? पेड कैंपेन्स को भी बढ़ा देंगे। फिल वक़्त के लिए जो ऑर्गेनिकली जितना सेटअप और सारा कुछ था वो आज हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो गया। सो आपके लिए जो है ना वो जाके जाके बनाएँ और इंशाल्लाह ताला जो है ना उम्मीद है कि जी इसके ऊपर भी आपको कोई ना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सर ये ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक से हमें क्या फ़ायदा होगा? हम कैसे अर्न कर सकते हैं ऑर्गेनिकली? अ, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक का हमें आपकी तो एक तो ऑडियंस बढ़ती है। ऑडियंस जब आपकी बढ़ती है यहाँ पे तो सीधी-सी बात है कि अभी फ़ेसबुक के ऊपर जो है ना, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जी यहाँ पे कि फ़ेसबुक के ऊपर अभी मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? पाकिस्तान हमें उम्मीद थी कि इस दफ़ा ऑन हो जाएगी लेकिन फ़िलवक़्त जो है ना वो ऑन नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज़ेशन। तो लेकिन ये है कि फेसबुक का ना स्पेसिफिक कुछ वो हैं एल्गोज हैं जो कि पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए ज़रूरी है कि लेट्स सपोज कि वो 10,000 फॉलोअर्स आपसे मांगता है, वीडियोस के ऊपर आप लोगों की रीच मांगता है या वॉच टाइम आप लोगों से मांगता है। सो वो चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट होती है ना तो अब अगर आप आज से पेज सेटअप फेसबुक जो है पाकिस्तान वहाँ पर ऐड चलना शुरू हो जाएँगे और अगर ऐड चलना शुरू हो गए तो फिर वो नहीं भी होता तो उस ऑडियंस को सेल कर सकते हैं, अभी कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए वगैरह को जो है ना वो देने के लिए ऑडियंस को सेल कर सकते हैं यहाँ पे। खैर वो एफिलिएट मार्केटिंग है ये वो बाद में इस चीज़ को जो है ना इसको डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल पेज सेटअप करो और करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको कल को जब मोनेटाइजेशन ऑन होगी ना, फिर आपको पता लगेगा कि इस ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फ़ायदा कैसे होगा और हम उसको कैसे कमा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आज से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। कंट्री रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। कंट्री रिस्ट्रिक्शन में सिर्फ यही है कि अगर आप चाहते हो ना कि किसी स्पेसिफिक मुल्क के लिए आपका लेट्स सपोज कि इंडिया है, आप चाहते हो जी कि इंडिया के अंदर मेरा पेज शो ना हो या इंडिया वालों जो है ना वो ऑडियंस इंडिया से मेरी ऑडियंस जो है ना वो मेरे पेज पे ना आए, तो आप कंट्री रिस्ट्रिक्शन में जाके इंडिया का रख के तो नीचे उसको हाइड करवा दो, फिर वो पेज आपकी इंडिया के लिए वो हाइड हो जाएगा। कि एड्स है वो भी इसी पेज से हम लोग जो है ना वो रन कर सकते हैं। रन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो बाद में बताऊंगा। वो एड मैनेजर हम लोगों ने पढ़ना है, तो वो जब एड मैनेजर पढ़ेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि हम इस पेज के थ्रू ऐड किस तरह से रन कर सकते हैं। और ऐड जो है वो याद रखिएगा वो पेजेस के थ्रू ही रन होते हैं, वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स और ग्रुप्स के थ्रू रन नहीं होते। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पेजेस ही हैं जहाँ पर आप लोगों के ऐड रन हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर कर ले, नहीं तो फिर आई थिंक ऑफ करते हैं। टाइम भी हमारा काफ़ी हो गया हुआ है, सवा घंटा आज वैसे टाइम कम ही होता है। तो किसी का कोई सवाल वगैरह नहीं है तो फिर आई थिंक ऑफ करते हैं।
ठीक हो गया जी। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात होती है। आज जुम्मा है जी। जुम्मे की तैयारी करें और एड्स के लिए कोमल आप लोगों को एड मैनेजर पढ़ना है, हौसला रखें। हम लोग इधर ही हैं सारे, कहीं नहीं जा रहे। एड मैनेजर अभी पढ़ना है हम लोगों ने, फिर उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एड्स कैसे रन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए बाकायदा अलग से लेक्चर्स हैं। अच्छा जी, आप मुझसे इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होती है। है तो जुम्मे की तैयारी कीजिए और हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिए जी। आप लोगों से इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है।